द्रोणाचार्य पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ से निकलकर परशुराम के पास गए और वहां जाकर उन्होंने उनसे अनेक शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी होने पर परशुराम ने द्रोणाचार्य से कहा, मेरे द्वारा प्रदान किया हुआ ज्ञान कभी भी क्षत्रियों को मत देना। द्रोणाचार्य ने उनसे वादा किया कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य अपनी शिक्षा पूरी करते ही वे अपना वादा भूल गए और वो सीधे निकलकर हस्तिनापुर गए ताकि वे कुरु राजकुमारों को शिक्षा देकर द्रुपद से अपना बदला ले सके। द्रोणाचार्य जब हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुरु राजकुमार अपनी गेंद कुएं में गिर जाने के कारण उसे देखकर परेशान हो रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कुरु राजकुमारों की सहायता करने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी शिक्षा का एक नमूना कुरु राजकुमारों को दिखा सके। द्रोण ने एक घास का तिनका उठाया और उसे गेंद पर इतने जोर से मारा कि वे सीधा जाके गेंद में गड़ गया। उसके बाद एक के बाद एक तिनके फेंकते गए जिससे वे एक के बाद एक उसमें लगते गए। उन तिनकों की एक रस्सी बन गई जिसकी सहायता से द्रोण ने गेंद को बाहर निकाल लिया। इस घटना को देखकर कुरु राजकुमार प्रसन्न हुए और वो दौड़ते हुए महल में गए। वहां जाकर उन्होंने भीष्म को बताया कि बाहर कुएं के पास एक ब्राह्मण खड़ा है और किस प्रकार उसने गेंद को कुएं से बाहर निकाला है। भीष्म जब कुएं के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां द्रोणाचार्य खड़े थे। पितामह भीष्म ने द्रोणाचार्य से राजकुमारों को शिक्षा देने का आग्रह किया। गुरु द्रोण ने हामी भर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूं कि गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे शिष्य अपने कौशल का प्रयोग करके पांचाल नरेश द्रुपद को मेरे सामने जीवित बंदी बनाकर लाए। इस पर सभी कुरु राजकुमारों ने कहा, ऐसा ही होगा। गुरु द्रोण ने 100 कौरव और 5 पांडुपुत्रों को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर शीघ्र ही भाला चलाने में, अर्जुन धनुर्विद्या में, भीम, दुर्योधन और दुशासन गदा चलाने में, नकुल और सहदेव तलवारबाजी में प्रवीण हो गए।